we are going to suffer for a long period and we will try to win games. This will take time, but I know we have to win games. We could win, we could lose. For the first time ever, Mikel Arteta has beaten Manchester United 4 times in a row, and this is the first time that Arsenal has won more than 3 times in a row against Manchester United. So why these stats are no, they hurt a lot as a Manchester United fan. अगर आप देखो तो मेरा ख्याल है कि आपको दुख तो होगा. Ruben Amorim lost his no first real test against of course Mikel Arteta. लेकिन यहाँ पे अगर आप अगर जज करें तो आई थिंक इट्स वेरी टू सून टू जज रूबन एमरिम एंड हिज फॉर्मेशन एंड हिज टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे मिकेल आर्टेटा 10 साल से मैनेज कर रहा है भाई, और अब जो है आके आर्सेनल सॉर्ट ऑफ टाइटल कंटेंडर्स बनी है, सेकंड थर्ड फिनिश कर रही है, स्टिल दे हैव नॉट वन द लीग एंड स्टिल दे नीडेड 2 सेट पीसेस, 2 कॉर्नर किक्स टू विन अगेंस्ट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको भाई अभी रूबन एमरिम के अंडर ट्रेनिंग करते हुए अभी हफ्ता डेढ़ हुआ है, एंड दे वर नॉट बी एबल टू प्ले द फुटबॉल दैट आर्सेनल यूज टू प्ले. तो कुछ तो था मैच में, तो उसको हम डीपली एनालाइज करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, द चांसेस मिस, द टीम फॉर्मेशन, टैक्टिक्स, एवरीथिंग. सो भाई मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, और भाई लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना. तो यार सबसे पहले तो हम बात करेंगे थोड़ी सी टीम लाइनअप के बारे में. तो वी सॉ टाइलर मलेशिया starting for Manchester United after the first start in the Premier League since May 2023, and it was a big brave decision from Ruben Amorim. मेरा ख्याल है किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, ख़ास तौर पे उस परफॉर्मेंस के बाद जो बोडो क्लिम्ट में जो एक हाफ में परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद आप स्ट्रेट आर्सेनल अवे, यू कैन नॉट अफोर्ड टू नो इवन प्रिडिक्ट टाइलर मलेशिया इन द स्टार्टिंग 11, बट स्टिल ही स्टार्टेड हिम, ही ट्रस्टेड हिम. सो भाई हैट्स ऑफ टू रूबन एमरिम, एंड ही प्रूव्ड एक्चुअली, उस पर भी हम आएंगे थोड़ा सा. कैसेमीरो को नहीं खिलाया गया, ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 8 रोल में थोड़ा डीप खिलाया गया. सो यही थोड़े से चेंजेस थे, बाकी सॉर्ट ऑफ सेम लाइनअप थी जो प्रिडिक्ट की थी हमने अपने प्रीव्यू में. मैच की जानिब चलते हैं. आई थिंक फर्स्ट हाफ वी वर रियली गुड. मेरा ख्याल है एज एन अवे टीम देयर वर सो मेनी पॉजिटिव्स. वी केप्ट द बॉल पोजेशन. We did not let Arsenal play the way they wanted to play. They could not penetrate through Manchester United through the center, क्योंकि भाई पासिंग लाइंस जो है ना वो सारी ब्लॉक थी. आप बिल्कुल, बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट 5 एट द बैक, आपको 5 एट द बैक थे. ब्रूनो वॉज प्लेइंग अ बिट डीप, उगाटे वॉज मैसिव इन द मिडफील्ड. मेरा ख्याल है बॉल विनिंग देखा जाए, उसके ड्रिबल्स देखे जाए, आई थिंक ही वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल. मेरा ख्याल है उगाटे का बहुत अच्छा हाफ था. Then we saw of course Mason Mount, Garnacho and Højlund up front. तो हम एज अ पेंटागन हम प्रेस भी कर रहे थे आर्सेनल को. और टाइलर मलेशिया की मैं यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा, बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड भाई आफ्टर सीइंग द लाइनअप. आई थॉट दैट गार्नाचो वैसे ही इतना ज़्यादा ट्रैक बैक नहीं करता. टाइलर मलेशिया का आपने पहला हाफ देखा अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट, दैट वाज नॉट रियली गुड. सो नाउ यू आर स्टार्टिंग अगेंस्ट आर्सेनल, जहाँ पे उनका वो विंग है वेयर दे स्कोर अ लॉर्ड्स ऑफ गोल भाई. बाकी साका हाईएस्ट असिस्ट इन द लीग, वहाँ पे ऑडिगार्ड भी उसी विंग से अटैक करता है. सो आई थॉट दैट भाई वी आर डूम्ड विद मलेशिया ऑन द विंग. बट यहाँ पे मलेशिया ने प्रूव किया कि भाई कुछ तो बात है, जो मैनेजर ने मुझे ट्रस्ट किया. एंड आई थॉट दैट हमने आर्सेनल को बिल्कुल विंग्स पे पुश कर दिया. आप साका का जो हीट मैप उठा के देखो भाई, डेट्स अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर जो फ्लैग है ना वहाँ पे उसका हीट मैप, मैक्सिमम बॉल वहाँ पे रखी हुई है. सो वी पुश्ड आर्सेनल फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द विंग्स, जहाँ पे आपका अटैकिंग उनका जो थ्रेट है ना वो कम हो. बिल्कुल तो नहीं हम ख़त्म कर चुके, बट हमने उसको रिड्यूस किया. एंड एज एन अवे टीम आई थिंक बहुत अच्छा था ये. मतलब हमने आर्सेनल को उस तरह से खेलने नहीं दिया जिस तरह से वो चाहते थे. एंड दिस इज़ हाउ यू आर नो बाउंड टू प्ले इन दिस प्रीमियर लीग इन द अवे मैचेस. वी वर नॉट ओपन, वी वर वेरी कॉम्पैक्ट. हमने पासिंग लेन्स ब्लॉक की हुई थी. वी डिफेंडेड रियली वेल एज अ ग्रुप अगर देखा जाए तो, इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली. उसके बाद हमने फर्स्ट हाफ में देखा भाई प्लेइंग फ्रॉम द बैक, दैट वाज अ गुड पॉजिटिव आई थिंक इन द फर्स्ट हाफ. ओनाना हैड अ वेरी शेकी स्टार्ट टू द हाफ, जहाँ पे उसने मिस प्लेस किए कुछ पासेस, गोल किक्स मिस प्लेस हुई.
But overall I think he was decent. But और playing from the back we were Arsenal भाई चढ़ के प्रेस कर रही थी. So we were very मतलब हम पीछे से स्टार्ट कर रहे थे. वेरी गुड भाई, वो हमने प्लेइंग फ्रॉम द बैक थोड़ा सा देखा. ओनली थिंग मिसिंग वाज द चांस क्रिएशन. आई थिंक हम इतने चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए जितना हमने बॉल पोजेशन रखा. विद द बॉल पोजेशन वी वर नॉट नो वेरी पेनिट्रेटिंग थ्रू द आर्सेनल डिफेंस. डिएगो डालो को जो फर्स्ट हाफ में चांस मिला, आई थिंक दैट ही शुड हैव हैड टेकन, बिकॉज आपको अवे मैचेस में इतने ही चांस मिलते हैं भाई, और क्या ही आपको मिले. सो आई थिंक कि वहाँ पे अगर आप चांस ले लेते डिएगो डालो तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ मैच का नतीजा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता. बिकॉज नो विद अप इन द स्कोर लाइन, जब आप एक अप होते हो वन यू तो आप एक मेंटली एक जो है ना एक अलग लेवल पे जा चुके होते हो. तो वो एक बहुत बड़ा मैसिव चांस था राइट एट द हाफ टाइम जहाँ पे डिएगो डालो ने मिस कर दिया. अब हम चलते हैं सेकेंड हाफ में, विच वॉज अ वेरी वेरी बिजार सेकेंड हाफ. बहुत बिजार. द कॉर्नर किक्स ऑफ कोर्स सेट पीसेस हमने बहुत ज़्यादा गिव अवे किए. आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट. इस पर थोड़ा सा रूबेन अमोरिम को काम करना पड़ेगा. आपको टेक्टिकली देखना पड़ेगा सेट पीसेस को, हाउ आर्सेनल हैव नो वो सेट पीसेस से कैसे स्कोर कर रहे हैं. तो आपको उस तरह से डिफेंड करना पड़ेगा सेट पीसेस को. इस पे ट्रेनिंग में थोड़ा सा काम करना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए. और जब आप वीक हो ना, सेट पीसेस आर योर वीक पॉइंट राइट नाउ. तो जब आप वीक हो तो यू डोंट गिव अवे चीप सेट पीसेस. जैसे रैशफोर्ड ने वहाँ पे चीप सेट पीस दिया, गर्नाचो ने दिया वहाँ पे कॉर्नर किक दी. सो व्हेन यू आर ऑलवेज अंडर थ्रेट ऑफ कंसीडिंग फ्रॉम द कॉर्नर, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में भी चांस था पार्टे के पास, स्टिल वी गिव अवे सो मैनी कॉर्नर किक्स. तो यहाँ पे आपको गोल पड़ेगा ही पड़ेगा यार. यू हैव टू अवॉइड गिविंग कॉर्नर किक्स. तो ये एक चीज़ थी. अदर देन दैट सेकेंड हाफ में हमने कुछ खास नहीं किया. आई थिंक अमाद आया तो थोड़ा सा मतलब आपका जो राइट विंग था वो थोड़ा सा जागा, बट ही वॉज ऑलवेज मेकिंग स्पेसिस ऑन द राइट विंग. बट हमारी पासिंग काफ़ी पुअर थी. आई थिंक वी वर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अमाद इन द राइट पोजीशंस, क्योंकि जब उसके पास बॉल थी ही वॉज मेकिंग समथिंग्स हैपन भाई. उसने ड्रिबल पास करके टिम्बर को उसने अच्छा खासा नचाया भी था. तो आई थिंक अमाद वॉज अ रे ऑफ सनशाइन एज वी से दैट. तो मेरा ख्याल है उसकी इंक्लूजन दैट मेड अ डिफरेंस इन द सेकेंड हाफ. अदर देन दैट कुछ भी नहीं भाई. रैशफोर्ड आया, मुझे पता भी नहीं भाई रैशफोर्ड खेला भी है वो मैच. एंटनी ऑफ कोर्स उसके पास एक एंड पे बहुत अच्छा चांस था, शुड हैव हिट द टारगेट एटलीस्ट. तो भाई यही सब था आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड में. और कुछ खास बात करने को है नहीं. आई थिंक लर्निंग कर्व है ऑफ कोर्स, हमें थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा. बहुत फ्रस्ट्रेट थे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बिकॉज आई थिंक एक्सपेक्टेशंस शायद काफ़ी ज़्यादा लगा बैठे थे आफ्टर द फर्स्ट 3 मैचेस, जो कि हमने देखा कि एक अलग ही फ्लो में यूनाइटेड खेल रही है. बट दिस वाज आर्सेनल भाई. दे आर प्लेइंग देयर गुड फुटबॉल एट एमिरेट्स. ऑफ कोर्स दे हैव अ गुड रिकॉर्ड दिस सीजन अगेंस्ट एट द एमिरेट्स. तो वहाँ पे उनको हराना आसान नहीं था, और इसीलिए मेरी प्रिडिक्शन भाई एक ड्रॉ की थी. तो आई एम नॉट वेरी सैड, नॉट वेरी नो वेरी फ्रस्ट्रेटेड. ऑफ कोर्स इट्स अ लर्निंग कर्व. यहाँ से आप सीखोगे, और आई एम श्योर कि रूबेन अमोरिम विल वर्क ऑन इट. दैट वाज ऑल द रिव्यू ऑफ आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और कमेंट्स में बताना हाउ डू यू फील अबाउट दिस मैच, वेयर यूनाइटेड फॉल्टर्ड, हाउ कैन थिंग्स टर्न अराउंड अंडर रूबेन अमोरिम. और भाई अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. तब तक भाई इजाज़त दें. पीस आउट.